हेलो दोस्तों। आज हमारी पॉलिटी क्लास 35 है, जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 20 संशोधन। आर्टिकल 368 संशोधन कैसे किया जाता है, कैसे होता है, हर एक चीज हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 368 पहले समझते हैं हम। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो संशोधन करने की प्रक्रिया है हमारे संविधान में, वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन की शक्ति केवल संसद को है, ठीक है, संसद को प्राप्त है। सदनों के लिए, संशोधन के लिए दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। अगर किसी एक सदन ने भी इसको पारित नहीं कर पाया, बिल को, विधेयक को, तो संशोधन नहीं होगा। अब नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये आप समझेंगे थोड़ा। संविधान सभा में अंबेडकर जी ने कहा था कि हमने भारतीय संविधान को इंग्लैंड के समान लचीला नहीं बनाया है और न ही यूएसए के समान कठोर बनाया है। जो भी व्यक्ति इस संविधान से असंतुष्ट है, वह इसमें संशोधन कर सकता है। जो भी व्यक्ति संविधान से असंतुष्ट है, वह इसमें संशोधन कर सकता है। इसके लिए उसे बहुमत की आवश्यकता होगी। अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो आपके पास लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत की आवश्यकता होगी। संशोधन तीन प्रकार के होते हैं, इनको हम समझते हैं। संशोधन तीन प्रकार के होते हैं। साधारण बहुमत, इस विधि द्वारा संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक की आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों साधारण काम होता है, वेतन में वृद्धि, विदेशी राज्य का भारत में विलय, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकते हैं। साधारण बहुमत से हम विदेशी राज्य को मिला सकते हैं हम भारत में, जैसे कि हमने सिक्किम को मिलाया था। वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया था। ऐसे ही अनुसूचियां में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुसूचियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है मेरे से, तो मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं। पॉलिटी की बस 1 या 2 क्लास और बची है, फिर पॉलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। दूसरी, विशेष महत्व। अब हम देखते हैं विशेष महत्व। इस विधि द्वारा संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक संशोधन इसी विधि द्वारा भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है। यानी कि सबसे अधिक संशोधन जो है विशेष महत्व द्वारा किया जाता है, जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। 3 नंबर पर हमारा विशेष बहुमत प्लस आधी से अधिक राज्यों की सहमति। इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए केंद्र को विशेष बहुमत से तथा आधे से अधिक राज्यों को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इस विधि द्वारा वैसे विषयों को संशोधन किया जाता है जिसमें राज्यों का हित जुड़ा हो, अर्थात यह विधि संघीय ढांचा बनाए रखने के लिए है। ठीक है, 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, नगरपालिका में संशोधन। दूसरा पॉइंट है समवर्ती सूची, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यों पर लगने वाला टैक्स। तीसरा पॉइंट है हमारा संशोधन प्रक्रिया में नई विधि को जोड़ना या वर्तमान विधि को हटाना। इसमें इस चीज का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आए जो हमारे संविधान को अधिकार से संबंधित कुछ ऐसे निर्णय है जिसको हम समझते हैं। पहला है शंकर प्रसाद विवाद। इसमें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार भाग 3 के साथ साथ संविधान के कहीं भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, शंकर प्रसाद विवाद में कहा संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, भाग 3 के साथ साथ कहीं भी संविधान में संशोधन कर सकती है। फिर विवाद हुआ हमारा दूसरे नंबर पर सज्जन सिंह विवाद। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार भाग 3 के साथ साथ किसी में भी संशोधन कर सकती है। आगे देखते हैं, ऐसे बड़े बड़े विवाद हुए और भी एक केस। अब है तीसरे नंबर पर विवाद गोलकनाथ विवाद। इसमें 11 जज थे। यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक बैठक थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। जो हमारे मूल अधिकार है उनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है, गोकर्णनाथ विवाद में कहा। दोस्तों यह चीज एग्जाम में आती है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 4 नंबर पर विवाद आता है केशवानंदन भारती। इसमें 13 जज थे। यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी यानी बैठक थी। इसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है किंतु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान का जो मूल ढांचा है उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए, तब संसद मूल अधिकार को भी संशोधन कर सकती है। लास्ट वाला हमारा विवाद है मिनरा मिल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है, यानी कि मूल ढांचा इसमें भी बिगड़ना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी संवैधानिक पीठ में यानी कि बैठक में कम से कम 5 जज होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर फैसला आया तो 3 जज एक तरफ होंगे, 2 जज एक तरफ होंगे। अगर कुछ भी फैसला आया तो कभी कभी बराबर नहीं, अगर 4 जज हुए तो 2-2 से बराबर हो सकता है, इसलिए तो इसको नेगेटिव में लिया जाता है, यानी कि 5 होंगे, फिर 7 होंगे, फिर 9 होंगे, ऐसे कर करके इनको लिया जाता है। फिर 11 होंगे, फिर 13 होंगे, क्योंकि एक जज एक्स्ट्रा से बहुमत सिद्ध हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।